नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार, न्यूज़ ट्रायल भारत के लिए। और मैं इस वक्त सुपौल के गांधी मैदान में हूं और यहां पर हमारे साथ राजद के एमएलसी हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुपौल में इनके उम्मीदवार के लिए माहौल कैसा है। स्वागत है आपका और हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल कि यहाँ सुपौल आप देख भी रहे हैं, सुपौल में आपके उम्मीदवार की स्थिति कैसी है? आज उन्होंने नॉमिनेशन भी दिया है और आपके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी यहाँ आए और अच्छा भाषण दिया इन्होंने, तो कैसी स्थिति अभी है? महागठबंधन के उम्मीदवार हमारे प्रिय छोटे भाई चंद्रहास चौपाल जी हैं। चंद्रहास चौपाल जी दलित समुदाय से आते हैं और सिंहेश्वर विधानसभा में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। वो अभी विधायक है और एक विधायक के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। और हमें लगता है कि जब ये लोकसभा में जाएंगे तो अपनी बात को बखूबी रखेंगे। ये जो 5 साल सुपौल की जनता ठगा महसूस कर रही है, बड़ी उम्मीद के साथ दिलेश्वर कामत जी को लोकसभा में भेजने का काम किया था, लेकिन दिलेश्वर कामत जी ने लोकसभा में एक भी शब्द बोलने का काम नहीं किया। नॉट ए सिंगल वर्ड ही अटर्ड इन 5 years। मैं आपका अभी भाषण सुन रहा था, आपने जो मुद्दे उठाए कि लोकसभा में एक भी शब्द नहीं बोला। ट्रेन लेकर मुकेश ये कुशवाहा चले गए, संतोष कुशवाहा चले गए पूर्णिया, तो इनसे क्या उम्मीद किया? पूजा में लोगों से मैं मुखातिब हो रहा था, सबों का कहना था कि भाई ये सांसद कौन है, हमने नहीं देखा है। फिर मैंने पूछा कि अखबारों में तो दिखे होंगे, तो इन लोगों का यही कहना था बस अखबार में दिखा है, जिंदा हम लोगों ने उन्हें कभी नहीं देखा है, जो कि आपने भी बताया। इस पर क्या आप देखिए, पिछले 5 साल में सुपौल की जनता ठगा महसूस कर रही है। अब सुपौल की जनता को लगता है कि हमारे बीच एक नया उम्मीदवार आया है, एक नौजवान उम्मीदवार आया है। सुपौल की जनता के क्या मुद्दे हैं? सुपौल की जनता के जो मुद्दे हैं उसमें ट्रेन एक सबसे बड़ा मुद्दा है और बड़ा जो वो एक मुद्दा है। तटबंध के भीतर कई सवाल हैं। एमएसपी पर बोनस नहीं मिल रहा है, जो सब्सिडी यूरिया वगैरह पर उसके बावजूद यूरिया कितने में बिक रहा है? कई सौ ब्लैक में बिकता है। लेकिन इस मुद्दों पर केंद्र से लेकर के और राज्य तक में अपनी प्रतिनिधित्व की बात होनी चाहिए थी। बिहार को उर्वरक एक टाइम में नहीं मिलता है, आपने देखा होगा। मिलता है कब? जब एक टाइम नहीं होता है। ये कौन उठाएगा? ये लोकसभा के प्रतिनिधित्व का दायित्व बनता है कि इन मुद्दों को केंद्र के पास रखें, लेकिन हमारे वो जो निवर्तमान सांसद हैं उन्होंने कभी रखा नहीं। तो हम चंद्रहास चौपाल जी के परफॉर्मेंस को विधानसभा में देखते हुए ये उम्मीद कर सकते हैं और मैं सुपौल की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमारे गठबंधन के उम्मीदवार को ताकत दें और ये आपकी ताकत बनकर लोकसभा में कर जाएगी। 40 में से कितनी सीटें आ रही है इंडिया अलायंस को बिहार में? देखिए, ये हम तो मोदी जी की तरह कह नहीं सकते कि 400 के पार जाएंगे और इस तरह का दावा करना भी लोकतंत्र में जनता के मिजाज के साथ व्यवहार माना जाता है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हम महागठबंधन के लोग 40 सीट पर आए चुके हैं। हम लोगों ने जबरदस्त टक्कर दी है और वो टक्कर महसूस भी हो रही है, क्योंकि बहकी बातें हमारे पीएम साहब कर रहे हैं। अब पीएम साहब देश के मुद्दों पर बात करते हैं, बेरोजगारी पर बात करते नहीं, लोगों के नौजवान की आंसू पोंछने की बात करते नहीं, अग्निवीर पर बात करते नहीं। तो बात क्या करते हैं कि तेजस्वी जी हेलीकॉप्टर में क्या खा रहे हैं। भाई, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर चर्चा हो, गरीबों की थाली से दाल गायब हो रही है उस पर चर्चा हो, गरीबों की थाली की रोटियां कम हो गई है उस पर चर्चा हो, हमें किसानों को एमएसपी मिले, बोनस मिले एमएसपी पर, उर्वरक सही टाइम पर मिले, इसकी चर्चा हो। इसकी चर्चा वो क्यों नहीं करते? क्यों भागते हैं इसकी चर्चा से? तो ये हमें लगता है कि वो डिस्करेज हो गए हैं और उनके एक्शंस, उनके भाषण भी डिस्करेज हो गए हैं। और पिछले बातें तो उन्हें याद ही नहीं है। उन्होंने कहा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, दिया ही नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। उनके घोषणा पत्र में इसका उल्लेख भी नहीं है। और घोषणा पत्र हमारा आप देखिए, जो परिवर्तन पत्र है हमारा, 24 वादे हमने किए हैं। वो 24 वादे जन सरोकार से जुड़े हुए वादे हैं। हमने कोई हवाई बात नहीं की। ये जो 2024 में अभी जो मुद्दा है, जो कि विपक्षी पार्टियां भी बना रही है कि सिलेंडर जो है 500 वाला 1100 पार हो गया, पेट्रोल 70 से 100 पार हो गया। इसके अलावे जो अगर तेजस्वी आते हैं अगले विधानसभा चुनाव में भी, तो आप लोगों की 3 प्रमुखताएं क्या होगी? मतलब किन मुद्दों को लेकर 3 टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आप लोगों की क्या होगी?
सबसे बड़ी प्रायोरिटी है रोजगार। हम रोजगार पर बात करेंगे, हम महंगाई पर बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अमन चैन शांति हो। हम मंदिर में राम के प्रति हमारी भी आस्था है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, लेकिन हम राम को दिल से चाहते हैं। राम को चुनावी मुद्दा हम नहीं बनने देंगे, ये भी हमारी प्राथमिकता होगी। मंदिर भी बने, लेकिन मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग जिंदा रहें, ना कि समाज को बांट करके समाज को गुमराह करने की बात करें, वो भी हमारी। बिल्कुल। मधेपुरा से आपके जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में जो मैं सहरसा सुपौल मधेपुरा घूम रहा हूँ, तो ये छन के आ रही है लोगों के बीच, ये मत है कि हम उम्मीदवार को पहचान नहीं रहे हैं, उनका हर एक जगह आना भी ज़रूरी है। तो ये इस कम समय में 2 हफ्तों में ये क्या हो पाएगा? क्योंकि आपके उम्मीदवार काफ़ी पढ़े लिखे हैं, राज्यसभा और लोकसभा सांसद के पुत्र हैं, इसके साथ ही वो कुलपति रहे हैं DMM यूनिवर्सिटी के, और HOD इंग्लिश में है। तो विद्वता तो है उनमें, लेकिन वो फेस वैल्यू जो है वो अभी उस हिसाब से नहीं आ पाया है लोगों, आम लोगों के बीच। देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि ऐसी बात कहने वाले लोग तो कहीं ना कहीं से गुमराह करने वाले लोग। जब मुझे टिकट मिला तो मेरे बारे में भी कुछ लोगों ने इस तरह का भ्रम फैलाया था कि उसको सुपौल में लोग नहीं जानते हैं, उसको मधेपुरा में लोग नहीं जानते हैं, सहरसा में भी सब लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि सहरसा में जानते हैं, सुपौल उसका ननिहाल है वहाँ जानते हैं, लेकिन बीरपुर में नहीं जानते हैं। देखिए, सबसे बड़ी पहचान होती है टिकट, और उसमें भी जब RJD की टिकट मिल जाए तो उसको पहचान की आवश्यकता क्या है? और आपने खुद कहा कि वो विद्वान है, तो लोकसभा में क्या चलती है? लोकसभा में गोली चलती है या बोली चलती है? तो हम जनता से अपील करते हैं कि जनता विश्वास रखे कि जब वो जीत के जाएंगे तो उनकी बोली लोकसभा में कि जनता विश्वास करे। और ये सब भ्रामक बातें हैं, ये फैलाई जा रही है। आप तो जानते ही हैं कि ये जो बीजेपी वाले लोग हैं या उनके गठबंधन के लोग हैं, इनका पूरा IT सेल काम करता है, नहीं पहचाने, नहीं पहचाने। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ये सब खबरें चलती है और उस खबर को बड़ी चालाकी के साथ फैलाई जाती है। अरे वो रवि बाबू के पुत्र हैं, रवि बाबू का एक लंबा कार्यकाल रहा है, समाजवादी लोग हैं, विद्वान व्यक्ति थे, संस्थापक कुलपति रहे हैं, और उनको लोग जान नहीं रहा है। अभी उन्होंने जो पुरानी तस्वीरें पोस्ट की है उसमें छात्र जीवन से कुमार चंद्रदीप जी राजनीति में है। लालू यादव जी के 90 की तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है कि लालू यादव को मुकुट पहनाते हुए, लालू जी को माला पहनाते हुए। वो उनके पिता भी राजनीति में थे, पटना विश्वविद्यालय में चंद्रदीप जी भी राजनीति में थे। तो ये भ्रामक बात, हाँ, हो सकता है न्यू जनरेशन के कुछ लोग नहीं जान रहे, लेकिन हमें तो लगता है कि जीत सुनिश्चित। MLC बनने के बाद अब तक का आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सुपौल मेरी कर्मस्थली रही है, और सहरसा, सुपौल, मधेपुरा तीनों जगह से हमको अपार समर्थन मिला। तब मैं विधान परिषद में गया। जब मैं विधान परिषद में गया तो मेरी पहली प्राथमिकता थी कि जिन पंचायत प्रतिनिधियों ने मुझे बड़ी ताकत देकर विधान परिषद में भेजा है, तो उनके मानदेय की लड़ाई में लड़ी, और मैं उनके मानदेय की लड़ाई मैंने लड़ी। और मैं इकलौता विधान परिषद ऐसा होगा जो मुख्यमंत्री भी जिन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा चिंता आप ही को है क्या, तो मैंने कहा कि चिंता इसीलिए है कि मैं उनकी ताकत से आपके सामने खड़ा होने की हिम्मत रखता हूं। इसीलिए मैं अपनी ताकत को और मजबूत करना चाहता हूँ। मैं जो वादा किया था उसको निभाना है, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस मानदेय को, और मानदेय बढ़ा भी। पहली जीत हमारी ये होगी। मैं अपने चुनाव के क्रम में बीरपुर, छतरपुर, त्रिवेणीगंज के कुछ पोर्शन में देखता था कि सैकड़ों एकड़ में बालू कुशा त्रासदी के बाद भर दिए, इस पर खेती नहीं हो पा रही थी। मैंने इसको भी चैलेंज के रूप में लिया था, और सहरसा के वर्तमान DM ने कहा, कौशल जी ने, कि ये कभी संभव नहीं है कि खेतों से बालू निकालने के लिए आपको स्पेशल परमिशन मिले। मैंने कहा कि हम पीड़ित लोग हैं, कुशा त्रासदी से पीड़ित लोग हैं सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, और हमको स्पेशल परमिशन मिलेगा। और हम लोगों को सरकार ने स्पेशल परमिशन दिया है कि आपके खेतों में अगर नदी के प्रवाह से बालू है, आप हमें इतला करें, आवेदन दें, और फ्री में, बिना किसी पैसे के, बिना किसी मांग गुजारी के आप बालू उठा सकते हैं। हमारी ये दूसरी जीत थी। तीसरी बात, जब मैं सुपौल आता था तो गुदरी बाजार में बड़ी भीड़ लगती थी, जाम की स्थिति बनी रहती थी। मैंने सदन में उस लड़ाई को लड़ा, उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। यहाँ के एक बड़े नेता ने कहा कि
थोड़ा कहने से गुदरी बाजार चल देते हैं। गुदरी बाजार गया, गुदरी बाजार नए सिरे से बन रहा है, नए सिरे से स्टार्ट। मैंने वीरपुर बराज की लड़ाई शुरू की है। ये जर्जर बराज है। आप कोसी नदी और मेची को जोड़ लो, लेकिन वीरपुर के बराज को ठीक करो। अगर आप ठीक नहीं करोगे तो किसी दिन कुछ से बड़ी त्रासदी होगी। उसकी लड़ाई मैंने शुरू की। बीजेपी के बारे में लोग कह रहे हैं या एनडीए गठबंधन के बारे में कि भाई उनके पास ईडी है, सीबीआई है, आईटी है और एक स्पेशल वॉशिंग मशीन भी है, तो इन लोगों से कैसे जीत पाएंगे इतनी सारी एजेंसियों से आप लोग? देखिए, मैं आपको एक शेर कहना चाहूँ। तो उससे पहले यहाँ जो तख्त नशीब था उसको भी खुदा होने का उतना ही है। तो ये तो लोकतंत्र है। कितने तानाशाह आए और चले गए, हिटलर चले गए। इस देश में तानाशाही संस्कृति को यह देश बर्दाश्त नहीं करती और ये 2024 उस ताबूत की अंतिम कील साबित होने जा रही है। ये 100 को भी पार नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। और ये ईडी सीबीआई सब भरी की तरह रह जाएगी। जनता की ताकत है। जनता ने समझ लिया है कि ये जो इनके गफलत में नहीं आते उनके घर ईडी भेजते हैं, जो इनके पास चले जाते वो साबुन से धुल जाते हैं, वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा, अभी मैं कुंजेश्वर साहब मैशी के विधायक उनसे बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि भाई हम लोग किसी के घर नहीं आते, ये आरजेडी वाले हैं या बीजेपी वाले हैं जो हमारे दरवाजे पे नॉक करते हैं। तो अगर 2025 में फिर वैसी स्थिति बनी तो फिर आप लोग क्या नीतीश कुमार को समर्थन देंगे या समर्थन लेंगे? कैसी स्थिति हो सकती है? मैंने आदरणीय नीतीश जी के बारे में सदन में मैंने एक बात कही थी, वो भी मैंने शेर ही कहा था सदन में। सब लोगों ने बड़ी गंभीरता के साथ सुना। हमने यारों की मोहब्बत पर यकीन कर लिया, लेकिन फूल में छुपा आपने हमें मोहब्बत का यकीन दिलाया था तो हम साथ हो गए थे, लेकिन हमें कहाँ पता था कि आपने आस्तीन में खंजर छुपा के रखे। अगर मान लीजिए हम ही ने आपको नॉक करके अपने साथ मिलाया तो हम बिहार की आवाम के हित के लिए आपको साथ लाए थे और हमें इसका कोई रिग्रेट नहीं है। हम आपके साथ आए। 17 महीने के छोटे से कार्यकाल में तेजस्वी जी ने वो करके दिखाया। नौकरी अगर इस तरह हमें बार बार भी करना पड़ेगा ना, और 5 लाख नौकरी अपने हम बेरोजगार भाइयों को दे पाएंगे, बार बार करना चाहिए। क्योंकि बेरोजगारी से छुटकारा हमारे नेता की प्राथमिकता है। हम उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम लोगों के घर में चिराग लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं भी आपकी तरह एक शेर से ही ये ख़त्म करूँगा कि ये मिर्ज़ा गालिब की 2 लाइनें हैं कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये थे हम यहाँ से राजद के एमएलसी अजय सिंह, जिन्होंने कहा कि इनकी पार्टी और इनके उम्मीदवार की यहाँ से जीत सुनिश्चित है और मधेपुरा में भी स्थिति काफ़ी मजबूत है और पूरे बिहार में 40 की 40 सीटों पर इनके गठबंधन इंडिया गठबंधन ने बढ़त बना के रखी हुई है। मैं उत्कर्ष कुमार, न्यूज़ ट्रायल बिहार के लिए, सुपौल बिहार से। उत्तराखंड वार्ड नंबर 12 धन्यवाद।